Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Priyanka Time and Tricks. So today topic is class 9th chapter 2nd NCERT solution, that is exercise 2.1 and 2.2. Thank you to everyone who is supporting my channel and liking it. Without wasting any time, let's get started. So exercise 2.1, first question. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. आपको इसमें बताना है कि इन सब में से कौन से पॉलिनॉमियल है वन वेरिएबल में और कौन से नहीं, और आपको रीज़न भी देना है कि है तो क्यों है और नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट देखो, अब इसमें रिकॉल करो, मैंने आपको बताया था पॉलिनॉमियल कब होते हैं, जब जो वेरिएबल की जो पावर है या जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल की, वो कैसी होनी चाहिए, आपकी होल नंबर में होनी चाहिए। अगर जो वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो आपका जो है ये जो स्टेटमेंट है या इक्वेशन है वो पॉलिनॉमियल है। अगर आपकी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो आपका ये जो पॉलिनॉमियल है वो नहीं होगा। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट आपका पार्ट था 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7। अब आपने वेरिएबल देखना है, कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो वेरिएबल क्या आपका x, यहाँ पर भी x, इसकी पावर क्या है एक्स स्क्वेयर, मतलब पावर 2 दी हुई है, यहाँ कुछ नहीं दी तो हम क्या लेते हैं 1 आपको दी हुई पावर, तो 2 और 1 आपके होल नंबर है कि नहीं, है ना। तो आपकी जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में है, तो मतलब आपका ये जो इक्वेशन है वो पॉलिनॉमियल है। यस, और रीज़न आप क्या दोगे इसमें, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2 and 1 विच इज़ अ होल नंबर। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखो, यहाँ पर वाई स्क्वेयर प्लस अंडर द रूट 2, यहाँ ये कांस्टेंट है, हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना है, वेरिएबल देखना है। तो ये वेरिएबल क्या है यहाँ पर y, और उसकी पावर क्या है 2 दी हुई है, मतलब वो होल नंबर है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यस। ठीक है, देखो थर्ड पार्ट देखो सॉरी, 3 अंडर द रूट टी प्लस टी अंडर द रूट 2। अब यहाँ देखो मैंने अंडर द रूट टी को पावर में लिख दिया है, तो अंडर द रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसका क्या आ जाएगा 3t 1/2 प्लस टी अंडर द रूट 2। ये एज इट इज़ लिखा है, हमने सिर्फ अंडर द रूट को 1/2 पावर में लिखा है। अब आप देखो कांस्टेंट हमें फिर नहीं लेना देना, यहाँ टी की पावर क्या आ गई 1/2, और वो 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है वो पॉलिनॉमियल है कि नहीं, तो नहीं आएगा आंसर, नो। गॉट इट। देन फोर्थ पार्ट, y प्लस 2/y, तो y डिनोमिनेटर में है, मैं उसे न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर रही हूँ। जब हम ऊपर से नीचे मींस डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में कोई वेरिएबल या कांस्टेंट को हम लेकर जाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर यहाँ नेगेटिव दी होती तो वो पॉजिटिव बन जाती, यहाँ पॉजिटिव दी हुई है तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव दी हुई मतलब जैसे y को कुछ नहीं लिखा ऊपर, तो वो y की पावर 1 होगी, और 1 आपका पॉजिटिव है, तो इसलिए जब वो ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में शिफ्ट होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब यहाँ पे y वेरिएबल है, और वेरिएबल की जो आपकी वैल्यू है वो -1 है, और -1 आपका क्या होल नंबर नहीं है, तो इसका इक्वेशन का भी आंसर कितना आ जाएगा, नो। रीज़न कि जो वेरिएबल की जो पावर है वो आपकी होल नंबर नहीं है, वो नेगेटिव है। ठीक है, अब देखो फिफ्थ पार्ट, आपको दिया x रेज टू द पावर 10 प्लस वाई रेज टू द पावर 3 प्लस टी रेज टू द पावर 50। अब देखो यहाँ आपको वेरिएबल कितने दिए हुए हैं 1 2 3, एक्स वाई टी तीनों अलग अलग वेरिएबल हैं, और आपको पूछा गया था कि पॉलिनॉमियल आपने वन वेरिएबल में बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। पर अगर आपको सिंपली पूछा जाता कि क्या ये पॉलिनॉमियल है, तब आपका आंसर क्या आना था, येस, क्योंकि देखो इनकी पावर्स होल नंबर में ही है। ठीक है, गॉट इट। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन, राइट द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कॉफिशिएंट लिखना है एक्स स्क्वेयर का, ये जो आपको पार्ट्स दिए हैं 4 पार्ट्स। अब कॉफिशिएंट क्या होता है, देखो इस चैप्टर के मैंने समरी सारा वाइंड अप कर कर एक वीडियो बनाई है, उसे देख लेना, आपको सारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशन ही डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, अब आपको कॉफिशिएंट निकालने हैं एक्स स्क्वेयर के, तो आपने एक्स स्क्वेयर के आगे देखना है कि कोई कांस्टेंट गिवन है तो वो उसका कॉफिशिएंट हो जाता है। जैसे इस इक्वेशन में देखो 2 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वेयर के आगे क्या दिया हुआ है प्लस, मतलब कोई कांस्टेंट नहीं है, तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर देखो
एक्स स्क्वायर के आगे माइनस दिया है तो मतलब क्या आ जाएगा आपका आंसर -1। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या दिया हुआ है π/2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा π/2। फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है, जब दिया ही ना हो तो आपका आंसर कितना आता है 0। ये देख लो यहाँ लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1, यहाँ माइनस था तो इसलिए -1, यहाँ π/2 था तो π/2 आंसर, यहाँ था ही नहीं एक्स स्क्वायर तो इसलिए 0 आंसर आ गया, राइट। थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब आपको इसमें एक एग्जाम्पल देना है, ईच मतलब एक एग्जाम्पल इस चीज़ का बाइनोमियल का और एक एग्जाम्पल मोनोमियल का, ठीक है। अब आपको कंडीशन दी है कि आपने बाइनोमियल का एग्जाम्पल तो देना है, बट उसमें जो डिग्री है मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो वो आपकी कितनी हो 35 हो। और सेकेंड एग्जाम्पल आपने मोनोमियल का देना है जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपकी कितनी हो 100 हो, ठीक है। अब इसके लिए आपको या तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पता होना चाहिए फर्स्ट चीज़, और सेकेंड थिंग यू हैव टू नो बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होते हैं, राइट। देखो एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल क्या होता है जिसमें 2 टर्म्स आपकी दी होती हैं, ठीक है। तो और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपने एक तो 2 टर्म्स ले लेनी है, अभी डिग्री को भूल जाओ, 2 टर्म्स ले लेनी है, तो आप मैंने यहाँ ले लिया 3x - 4x स्क्वेयर, ठीक है। अब आपने वेरिएबल की पावर ऐसी रखनी है, एक आपने पावर रखनी है 35 क्योंकि हाईएस्ट आपको दी हुई है, और उससे बड़ी पावर नहीं लेनी दूसरे वाले वेरिएबल की ना, 35 से बड़ी पावर नहीं लेनी, क्योंकि आपको बोला गया था कि आपके बाइनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए 35, और डिग्री होता क्या है हाईएस्ट वैल्यू। तो मतलब इस इक्वेशन में जो आप लोग एग्जाम्पल में, उसमें x की जो पावर होगी हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ ले लिया 3x⁻35 माइनस आगे कुछ भी ले लो, 4x² ले लिया मैंने। आप कांस्टेंट चेंज कर सकते हो, बट आपको ये फिक्स रखना है x⁻35, राइट। और आपको नेक्स्ट एग्जांपल बोला गया था किसका, मोनोमियल का, और डिग्री उसकी कितनी होनी चाहिए थी 100 होनी चाहिए थी। अब मोनोमियल क्या होता है जिसमें एक सिंगल टर्म होती है, सॉरी। तो आपने सिंगल टर्म मैंने ले ली 9x, अब उसकी डिग्री बता दो, आपने हाईएस्ट 100 लेनी है तो डिग्री उसमें मैंने 100 लिख दी। अब आप यहाँ कांस्टेंट कुछ भी चेंज कर सकते हो, सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते थे x⁻100, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको डिग्री लिखनी है मतलब हाईएस्ट वैल्यू। देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट 5x⁻³ + 4x² + 7x, इसमें x की हाईएस्ट वैल्यू 3, तो आपकी डिग्री कितनी आ जाएगी 3। यहाँ पर 4 - y², y उसकी पावर 2, हाईएस्ट 2 ही है क्योंकि वेरिएबल एक ही है, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी डिग्री 2। यहाँ पर 5t - √7, वेरिएबल एक ही है, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1, तो आपकी डिग्री क्या आ जाएगी यहाँ पर 1। यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं है तो आपकी डिग्री क्या होगी यहाँ पर 0, राइट। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आपको क्लासीफाई करना है पॉलिनोमियल्स को किन कैटेगरीज में, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में। अब लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। देखो लीनियर होता है जब हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो 1 हो, राइट। जब हाईएस्ट पावर 1 तो लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 तो क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 2 तो क्वाड्रेटिक एंड हाईएस्ट पावर 3 तो क्यूबिक, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट में x² + x, हाईएस्ट आपकी पावर कितनी है 2, तो आपका क्या आ जाएगा इसमें क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर है आपको x - x⁻3, हाईएस्ट वैल्यू 3, तो आपका क्या आ जाएगा क्यूबिक आंसर, डायरेक्ट आंसर। यहाँ पर x - x⁻3 हाईएस्ट 3 पावर है तो क्यूबिक। थर्ड पार्ट y + y² + 4, अब देखो हाईएस्ट पावर 2 तो क्वाड्रेटिक। यहाँ पर 1 + x, हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो क्या आ जाएगा आपका लीनियर। हमें टर्म से कोई लेना देना नहीं है कि आपने कितनी टर्म्स यहाँ पर है, 2 टर्म्स है तो क्वाड्रेटिक, टर्म्स वाला नहीं है। ध्यान से देखो, लीनियर जब हाईएस्ट पावर आपकी 1 हो, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर किसकी वेरिएबल की 2 हो, और क्यूबिक हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 हो, तो वो क्यूबिक हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 1 + x वेरिएबल है और वेरिएबल की आपको पावर कितनी दी हुई है 1, तो आपका ये क्या आ जाएगा लीनियर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 3t,
टी की आपकी एक्सपोनेंट या मतलब पावर कितनी दी हुई है 1, तो ये भी कितना आ जाएगा लीनियर। आर स्क्वेयर पावर 2 तो क्वाड्रेटिक, 7x3 पावर 3 तो क्यूबिक। एंड योर exercise is done. Exercise 2.2, first question. Find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। आपको बताना है, वैल्यू बतानी है इस पॉलिनोमियल की। जब फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है, अगर आप x की वैल्यू क्या डालते हो, 0 पुट करते हो। सेकंड पार्ट में अगर आप x की वैल्यू -1 सब्सिट्यूट करते हो, तब आपकी वैल्यू कितनी आती है इस पॉलिनोमियल की। और जब आप x की वैल्यू 2 पुट करते हो इस पॉलिनोमियल में, तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आती है, राइट। देखो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिखाया है। फर्स्ट पार्ट 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3। फर्स्ट पार्ट में x0, देन x-1 एंड x इज इक्वल्स टू में 2। तो जब मैंने 0 पुट किया तो देखो x की जगह मैंने बस 0 सब्सिट्यूट किया, बाकी सारे इक्वेशन सेम रखी है। तो ये 5 0 ज़ा 0, 0 का स्क्वेयर करोगे तब भी आपके पास 0 आंसर आएगा, और 0 4 ज़ा 0 होगा, तो आपका आंसर कितना आ गया +3। ठीक है। जब आपने -1 डाला तो देखो 5 इंटू में -1 -4 इंटू में -1 का स्क्वेयर +3। अब देखो 5 इंटू में -1 दैट विल बी -5। -1 का आप स्क्वेयर करोगे, मैंने आपको बताया था -1 का जब भी आपकी इवन पावर हो तो आपका पॉजिटिव आंसर आता है, तो वो आ जाएगा 1, और 1 इंटू में -4 दैट विल गिव यू -4 +3। अब कैलकुलेशन करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा -6। ऐसे ही सेम यहाँ पर x की वैल्यू 2 सब्सिट्यूट करिए, तो आपके पास कैलकुलेशन करनी है। देखो 5 2 ज़ा 10, 2 का स्क्वेयर 4 एंड 4 4 ज़ा 16, -16 +3। कैलकुलेट किया, आंसर आ गया -3। बस आंसर निकालना था डायरेक्ट। देखो सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड p ब्रैकेट 0, p ब्रैकेट 1 एंड p ब्रैकेट 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको ये सारे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, और आपको p ब्रैकेट 0 मतलब जो आपको वेरिएबल है ना, उसमें आपने पहले 0 सब्सिट्यूट करना है, देन 1 देन 2, जैसे ऊपर वाला फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, सेम एज इट इज सेकेंड है। आपको 0 1 और 2 वैल्यूज़ डालनी है वेरिएबल की, और आपने उनके आंसर्स निकाल देने हैं। देखो p ब्रैकेट y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस 1, ये आपको पॉलिनॉमियल दिया हुआ है। पहले मैंने 0 डाली वैल्यू y की, अगर यहाँ x होता तो x की वैल्यू 0 डालनी थी, ठीक है। तो अब y की वैल्यू 0 पुट करी, 0 का स्क्वेयर -0 +1, तो आपका आंसर आ गया 1, क्योंकि ये 0 0 हो जाएंगे। जब आप 1 डालोगे, 1 पुट करोगे ये y की जगह, तो y 1 का स्क्वेयर 1 -1 +1, ये कैंसिल, और 1 का स्क्वेयर 1 आंसर। फिर आप जब 2 सब्सिट्यूट करोगे y की वैल्यू, तो 2 का स्क्वेयर -2 +1, तो वो 4 -2 +1, 2 का स्क्वेयर 4 -2 +1 एज इट इज़, ये आया 2 +1 3 आंसर। सेम एज इट इज़ सेकेंड पार्ट है आपका p ब्रैकेट t। अब देखो t आ गया, तो आपने अब 0 1 और 2 किसकी वैल्यू डालनी है, ये t की वैल्यू डालनी है। तो यहाँ लिखो 2 प्लस t की वैल्यू 0 +2 ब्रैकेट में t 0 का स्क्वेयर -0 की पावर 3, ये तो सारा 0 हो गया, आपके पास क्या बचा आंसर 2। जब आपने 1 की वैल्यू सब्सिट्यूट करी, 2 + 1 + 2 ब्रैकेट 1 का स्क्वेयर -1 की पावर 3, 2 + 1 3, और 1 का स्क्वेयर 1, तो 2 1 ज़ा 2, -1 की होल की पावर 3, तो वो 1 आएगा। 3 + 2 5 -1 4, ऐसे आपके आंसर्स आ जाएंगे। ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट है p ब्रैकेट x इज इक्वल्स टू x की पावर 3। तो जब आपने 0 सब्सिट्यूट किया तो 0 की होल की पावर 3 0 होता है, 1 किया तो 1 की पावर 3 1 होता है, और 2 किया तो 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट आपका है पी एक्स। फोर्थ पार्ट आप बोल सकते हो थोड़ा सा आता है एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स -1 ब्रैकेट x +1। अब देखो दोनों ब्रैकेट में है, मतलब इनके बीच कोई साइन नहीं है, तो ये आपस में क्या क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट है ये। अब आपने 0 सब्सिट्यूट किया तो x की जगह 0 -1, और यहाँ पर 0 +1, 0 -1 आंसर -1 आएगा। ब्रैकेट कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई, और 0 + 1 1, तो 1 1 ज़ा 1, और माइनस साइन एज इट इज़। जब आपने 1 सब्सिट्यूट किया तो 1 -1 0, इनटू में 1 + 1 2। अब ये यहाँ गलती मत करना, कुछ बच्चे 2 लिख देते हैं, तो 0 2 ज़ा 0, राइट। अब आपने x की वैल्यू 2 सब्सिट्यूट करी, तो 2 -1 ब्रैकेट 2 + 1, 2 -1 1,
ब्रैकेट है तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन, और 2 + 1 3, तो 3 1 जा 3। देखो थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको वेरीफाई करना है, आपको चेक करना है कि ये जो आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है ना क्वेश्चन के साथ, क्या वो इस पॉलिनॉमियल का जीरोज है कि नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को दो पैटर्न से कर सकते हो, देखते हैं कैसे। ये देखो, अगर आप पी एक्स को ज़ीरो पुट कर दो तब आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, और अगर आपकी x की वैल्यू ये जो आपकी गिवन वैल्यू से सेम आती है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस। या दूसरा मेथड, अगर आप x की वैल्यू जो आपको दी हुई है वो सब्स्टिट्यूट करो और आपका पी एक्स की वैल्यू आंसर मतलब ज़ीरो आ जाए तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, यस। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ। देखो, अब आपने बोला कि भाई चेक करना है कि ज़ीरोज़ है कि नहीं। ज़ीरोज़ तो वही होती है ना वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जहाँ पर पी एक्स ज़ीरो होता है। तो मैंने फर्स्ट मेथड ये लिया कि पी एक्स को अगर हम ज़ीरो डाल देते हैं और आप एक्स की वैल्यू निकालो, अगर आपकी वो एक्स की वैल्यू गिवन वैल्यू से सेम आती है तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा कि हाँ ये एक्स की जो ये वैल्यू है वो ज़ीरो है इस पॉलिनॉमियल की। ठीक है, समझ रहे हो। या फिर जो आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है उसको आप सब्स्टिट्यूट करो, और अगर आपका कैलकुलेशन के बाद आंसर ज़ीरो आता है मतलब पी एक्स जो है ज़ीरो आता है, तब भी वही मतलब हुआ कि ये जो है ज़ीरो है इस पी एक्स का। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट है, मैंने दोनों मेथड से कर कर बताया आपको फर्स्ट पार्ट। फिर जो आपको इजी लगे या जो आपको समझ आए आप उस मेथड से कर सकते हो। पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x+1 और x की वैल्यू -1/3 दी है। तो मैंने पहले क्या किया, जो आपके x की वैल्यू है उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ लिख दी तो 3 कैंसिल हो गया 3 से, -1 + 1 कैंसिल आउट करके क्या आया, ज़ीरो। मतलब अब देखो आपने x की वैल्यू जो डाली है और उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद आपकी पी एक्स की वैल्यू वो ज़ीरो आ गई, तो मतलब ये ट्रू हो गया कि ये जो x की -1/3 वैल्यू है ये ज़ीरो है इस पॉलिनॉमियल की। ठीक है, दूसरा टाइप क्या था, मैंने आपको बोला था पी एक्स को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दो और x की वैल्यू निकालो। अब पी एक्स की वैल्यू मैंने ज़ीरो डाल दी, या एज इट इज़ रखा है। अब यहाँ पर 1 पॉजिटिव था, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 3x इज इक्वल्स टू -1। अब आपने x की वैल्यू निकाली, यहाँ 3 मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। आपके कैलकुलेशन के बाद x की वैल्यू कितनी आई, -1/3, और आपको दिया भी क्या हुआ था, -1/3। अगर आपकी सेम वैल्यू आती है तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट, पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई, और आपको x की वैल्यू क्या दी हुई है, 4/5। अब यहाँ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 5 से 5 कैंसिल, 4 - पाई, ज़ीरो के इक्वल नहीं आया ना, तो आंसर नो। मतलब ये जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं है इस पॉलिनॉमियल की। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, पी एक्स है x² -1 और x की वैल्यू 1 और -1 दी है। कुछ नहीं करना, पहले आपने x को 1 पुट करके आंसर निकाल लेना है और -1 पुट करके भी आंसर निकाल लेना है। और ये याद रखना, जब दो वैल्यूज़ दी होती है ना, दोनों में आंसर आपका पी एक्स का ज़ीरो आना चाहिए। अगर एक भी ज़ीरो नहीं आया तो आपका आंसर नो लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों दी हुई हैं तो दोनों में ज़ीरो आंसर आना चाहिए। सब्स्टिट्यूट करोगे, इसमें ज़ीरो आ रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, येस। अब ऐसे ही फोर्थ है, बस इसमें मेथड समझ लो तो कैलकुलेशन तो आपने आती ही है करनी। पी एक्स इज इक्वल्स टू x+1 x-2, और आपको यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ दी हैं, दोनों के आंसर आपने सब्स्टिट्यूट करके ज़ीरोज़ आ गए, तो मतलब येस आ जाएगा आंसर। किसी को नहीं आ रहा होगा समझ, रिवाइंड कर कर पॉज कर कर उसे नोट कर लेना। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल्स टू x² और x की वैल्यू आपको ज़ीरो दी हुई है तो सब्स्टिट्यूट किया है, आंसर निकाल दिया, ज़ीरो आ गया पी एक्स की वैल्यू तो येस आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपका सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट भी आता है, पी एक्स इज इक्वल्स टू LX+M, और आपको x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहाँ पर, L कैंसिल हो गया, -M+M, आंसर ज़ीरो। तो पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो आई तो आपने आंसर क्या लिख देना है, येस। ऐसे ही आपका सेवेंथ पार्ट है, दो आपको वो दी हुई वैल्यूज़, तो दोनों में आपने सब्स्टिट्यूट कर कर आंसर निकालना है। यहाँ देखो, -1/√3, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 0। ऐसे ही आपका ये जो सेकेंड वैल्यू थी उसकी कैलकुलेशन है। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। अब आपको जीरोज निकालनी है। मेथड देख लो, ज़ीरो कैसे निकालते हैं, ये जो पी एक्स की वैल्यू है उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर दो, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही होती है ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ क्या होती, वेरिएबल की वो वैल्यू जहाँ पर पी एक्स ज़ीरो, तो हमने क्या किया, इसमें पी एक्स को ज़ीरो डाल दिया और एक्स की वो वैल्यू निकाल ली। बहुत ईजी सम है। देखो,
एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू पी एक्स, तो पी एक्स की वैल्यू 0 डाली है मैंने यहाँ पर, सब्सिट्यूट की है, और एक्स की वैल्यू निकाल दी है, वो आ गया -5। सेकेंड पार्ट में -5 था, उधर जाके पॉजिटिव बन गया। थर्ड पार्ट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, 5 यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, उधर जाके डिवाइड, एक्स की वैल्यू आ गई। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है आपका, सेम एज इट इज़। ऐसे ही आपका फिफ्थ है, ये देखो 3x इज इक्वल्स टू 0, तो x भी 0 आ गया, क्योंकि 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, 0/3 करोगे तो 0 ही आएगा। सिक्स्थ पार्ट, अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स, और आपको कॉमा में दिया है ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, आपने ए को सब्सटीट्यूट नहीं करना, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो एक्स की वैल्यू में ही निकालना है आपको। ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 करोगे, ए को आपने उधर शिफ्ट कर देना, तो 0/a वो 0 आ जाएगा। ऐसे ही देखो सेवेंथ पार्ट है, सी एक्स प्लस डी, इसको 0 सब्सटीट्यूट किया, डी को उधर शिफ्ट कर दिया -d, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो सी यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो -d/c आंसर। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे रिमेनिंग मेथड्स के साथ। तो अगर आपको मेरी वे ऑफ टीचिंग मेथड एंड ट्रिक्स पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।